हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। अर्जुन कहते हैं किम नु नाम सहस्त्राणि जपते च पुनः पुनः यानी नामानि दिव्यानि तानि चाक्षुष केशव। तो अर्जुन पूछते हैं, इसका अर्थ है, हे केशव, मनुष्य बार बार 1000 नामों का जाप क्यों करता है। आपके जो दिव्य नाम हो उनके आप वर्णन कीजिए। तब भगवान कहते हैं, मत्स्यम कुर्मम वराहम च वामनम च जनार्दनम गोविंदम पुंडरीकाक्षम माधवम मधुसूदनम पद्मनाभम सहस्त्राक्षम वनमालिम हलायुधम गोवर्धनम ऋषिकेशम वैकुंठम पुरुषोत्तमम विश्वरूपम वासुदेवम रामम नारायणम हरिम दामोदरम श्रीधरम च वेदांगम गरुड़ध्वजम अनंतम कृष्ण गोपालम जपतो ना अस्ति पातकम गवाम कोटि प्रदानस्य अश्वमेधस्तस्य च कन्यादान सहस्राणम फलम प्राप्नोति मानवः अमायां वा पौर्णमास्याम् एकादश्यां तथैव च संध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातः काले तथैव च मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्व पापे प्रमुच्यते। यानी, हे पार्थ, मत्स्य कुर्म वराह वामन जनार्दन गोविंद पुंडरीकाक्ष माधव मधुसूदन पद्मनाभ सहस्त्राक्ष वनमाली हलायुध गोवर्धन ऋषिकेश वैकुंठ पुरुषोत्तम विश्वरूप वासुदेव राम नारायण हरि दामोदर श्रीधर वेदांग गरुड़ध्वज अनंत और कृष्ण गोपाल, इन नामों का जाप करने से मनुष्य के भीतर पाप नहीं रहता। वह 1 करोड़ गौदान, 100 अश्वमेघ यज्ञ और 1000 कन्यादान के फल को प्राप्त करता है। अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, एकादशी तिथि हो, प्रतिदिन शाम को, सुबह एवं मध्याह्न के समय इन नामों का स्मरण नियम पूर्वक जप करने वाले पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, देवताओं की पूजा करने से, उन्हें प्रसन्न करने के लिए उपवास आदि करने की कला जो है, ये प्राचीन समय से चली आ रही है और आज भी लगातार सभी लोग व्रत उपवास अपनी अपनी श्रद्धा शक्ति अनुसार करते ही हैं। और उपवास आपको आध्यात्मिक यात्रा पर लेकर जाता है, आपकी चेतन आत्मा को शुद्ध करता है। और उपवास का मतलब ना सिर्फ आहार को प्रतिबंधित करना है, सिर्फ भोजन से नहीं, बल्कि आपकी जो मानक स्वच्छताएं हैं, मन की जो शुद्धि है, उसकी प्रथाएं भी शामिल होती है। और इन सभी के लिए एकादशी के जो नियम होते हैं, व्रत होते हैं, इसको सर्वोपरि कहा गया है। सर्व मनोकामना की पूर्ति हेतु इस व्रत को किया जाता है। प्रथम 10 विधियों में से एक है एकादशी के दिन व्रत रखना और प्रत्येक शुक्ल पक्ष हो, कृष्ण पक्ष हो, इनकी एकादशियों को माधव तिथि में करना भक्ति जननी है। एकादशी माँ स्वयं परमपिता परमेश्वर के शरीर से प्रकट हुई है और यह तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है, किसी भी तीर्थ स्थान की यात्रा के बराबर है और इस व्रत का पुण्य प्रसिद्ध अश्वमेघ यज्ञ के समान माना जाता है। श्रद्धालु अपनी मनोशक्ति हो, शरीर के सामर्थ्य हो, इसके अनुसार जल के बिना, कभी फलों के साथ, तो कभी एक समय फलाहार करके, कभी सात्विक भोजन करके उपवास करते हैं। उपवास के दिन किस तरह खाना है, यह निर्णय उपवास शुरू करने से पहले किया जाता है। जो लोग भी महीने की दोनों एकादशियों का व्रत करते हैं, अपने जीवन में शांति और स्थिरता चाहते हैं, अपने सभी पापों से छुटकारा पाना चाहते हैं, अपने शरीर मन आत्मा को शुद्ध करना चाहते हैं, तो एकादशी व्रत आपको अवश्य करना चाहिए। और विशेष रूप से जब जेठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, तो ये तो महा एकादशी कहलाई है, क्योंकि अगर आपने साल भर 24 एकादशियों का व्रत नहीं किया, तो ये वो दिन है जब आप कठिन निर्जला व्रत करके आप सभी 24 एकादशियों के व्रत को प्राप्त कर सकते हैं। और इस बार ये निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून को रखा जा रहा है। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। इसकी कथा मैं बाद में सुनाऊंगी। भीमसेनी एकादशी इसलिए क्योंकि सर्वप्रथम भीमसेन ने इस एकादशी का व्रत किया था। निर्जला क्योंकि उससे 24 एकादशियों का व्रत नहीं किया जाता था। उनके पेट में जठर अग्नि बहुत स्ट्रांग थी, वृक नाम की अग्नि थी, जिसकी वजह से उन्होंने व्यास जी से कहा कि मैं सभी 24 एकादशियों का व्रत नहीं कर सकता, आप मुझे सिर्फ एक ऐसी एकादशी बताइए जिसको करने से सभी 24 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाए।
तो व्यास जी के कहने पर प्रथम बार भीमसेन जी ने इस व्रत को किया, अतः इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। और इस एकादशी में तो नियम पूर्वक एक बूंद जल का भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस व्रत में सूर्य उदय से द्वादशी के अगले दिन सूर्य उदय तक आपको जल नहीं पीना चाहिए और इस तरह से निर्जल रहकर भगवान विष्णु की आराधना का विधान आता है। इससे मनुष्य दीर्घ आयु होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये बहुत कठिन व्रत है, सिर्फ कुल्ला या आचमन किया जाता है, लेकिन अगर आप नहीं रह सकते तो आपको फलों का रस, दूध, फलाहार, कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ, आप समा के चावल आदि खा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि दिन भर इधर उधर जाने का काम पड़े, गर्मी का मौसम ज़्यादा है, आप नहीं रह सकते पानी के बिना, तो आप पानी ले लीजिए, केला वगैरह ले लीजिए और फिर हो सके अगर दिन भर निकाल सकते तो सूर्यास्त के बाद ले लीजिए। और नहीं रह सकते तो आपको ले करके बाकी नियमों का पालन करते हुए आपको व्रत को करना चाहिए। ये दिन जब सूर्य उदय हो जाए द्वादशी तिथि को, तब आपको पारण करके व्रत खोलना चाहिए। दोस्तों, अगर बाई चांस आप किसी भी कारणवश व्रत नहीं कर सकते तो अपनी श्रद्धा अनुसार आपको दान धर्म करना चाहिए। एकादशी तिथि का इस बार प्रारंभ हो रहा है 17 जून को सुबह 4:43 से और एकादशी तिथि की समाप्ति हो रही है 18 जून को सुबह 6:24 पर। तो उदया तिथि का भान रखते हुए आपको 18 जून को ही व्रत करना है और जो लोग भी व्रत करेंगे वो पारण करेंगे 19 जून को सुबह 6:05 से लेकर सुबह 7:28 तक का समय है। दोस्तों, इस दिन आप चाहें तो कोई शुभ कार्य भी कर सकते हैं क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। सुबह 5:24 से 6 बजे तक रहेगा और एकादशी के व्रत का पारण अवश्य करना चाहिए। कुछ लोग व्रत करते पारण नहीं करते हैं। आपको बता दूं, एकादशी जिस दिन व्रत करते हैं उसके अगले दिन पारण होता है, द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले। और अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही करना होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये पाप करने के समान होता है। निर्जला एकादशी के दिन क्या करना है? सुबह जल्दी उठना है। नियम तो दशमी तिथि से ही होता है, दशमी तिथि से ही शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। रात में सात्विक भोजन करें, समय पर सोएं, भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय इस प्रकार से जाप करते हुए सोना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ जाइए और सबसे पहले अपने हथेलियों के दर्शन करें। बोले कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। बहुत बड़ी एकादशी है, कम से कम इस दिन आपको नियम पूर्वक करना चाहिए। बाकी दिन मैं कहती हूँ चलिए उठ जाइए, धरती माँ को प्रणाम कीजिए और फिर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए। इसके बाद आपको सबसे पहले घर के मुख्य द्वार की साफ सफाई करनी है। ध्यान रखें, इस दिन झाड़ू नहीं लगाना है, इससे चींटी आदि सूक्ष्म जीव है, इनकी मृत्यु का भय रहता है। इसके बाद हल्दी के जल का छिड़काव करें, रंगोली लगाएं, तोरण से सजा सकते हैं। फिर इसके बाद स्नान कीजिए, हो सके तो गंगा आदि तीर्थों में स्नान करना है। पानी में गंगा जल डाल के, पवित्र नदियों की कुछ जल की बूंदें डाल करके, थोड़े से काले तिल डाल करके आपको स्नान करना चाहिए। ऐसे पानी से नहाने से जाने अनजाने में हुए जो भी आपसे पाप हैं वो खत्म हो जाते हैं और तीर्थ स्नान के बराबर पुण्यों की प्राप्ति होती है। अगर संभव हो तो नदियों में ही स्नान करें और स्नान करते समय वरुण देवता का मंत्र बोलें, ओम वरुणाय नमः, ओम बम वरुणाय नमः, इस प्रकार से बोलें। ऐसा करने से घर पर ही तीर्थ स्नान का फल मिल जाता है। या फिर आप चाहें तो जल में तुलसी पत्ता डाल करके भी स्नान कर सकते हैं। इससे मनुष्य सभी यज्ञों में बैठने का अधिकारी हो जाता है। और अपने घर में भी आज के दिन आप चाहें तो तुलसी जल का छिड़काव कर सकते हैं, इससे वास्तु दोष भी दूर होते हैं। जेठ माह की एकादशी है दोस्तों, बहुत गर्म की एकादशी है। पवित्र स्नान करने के बाद हल्के सुंदर स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए और लाल पीले सुंदर वस्त्र धारण करें, नीले काले वस्त्र धारण ना करें। 1 लोटा जल उगते हुए सूर्य देव को देना चाहिए। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस प्रकार से आप अर्घ्य दीजिए। इसके बाद दक्षिण मुखी होकर के 1 लोटा जल पितृ के नाम का आपको अवश्य देना है। इस दिन पितृ की तिथि है, निर्जला एकादशी को पितृ तिथि भी मानी गई है, तो निर्जला एकादशी पर दक्षिण मुखी होकर के 1 लोटा जल, काले तिल डालिए, सफेद पुष्प डाल सकते हैं, चंदन डाल सकते हैं। लाल कुमकुम नहीं डालना है, चंदन डालना है अगर डालेंगे तो। और फिर ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः या पितर पित्राणी की जय, ऐसा बोलते हुए आपको
जल अर्पित करना चाहिए। घर के पूजा घर में आ जाइए, साफ सफाई कर लीजिए, लाल वस्त्र बिछा करके या पीला वस्त्र बिछा कर एक चौकी पर विष्णु भगवान की चित्र हो, विष्णु भगवान की फोटो या जो भी आपके पास मूर्ति आदि हो उसको आप स्थापित कर सकते हैं। शालिग्राम जी हो, लड्डू गोपाल हो या विष्णु भगवान का कोई भी स्वरूप आपके पास हो, उनका फिर आप दक्षिणावर्ती शंख से सबसे पहले अभिषेक करिए। उसमें जल भर लीजिए, कच्चा दूध भर सकते हैं, पंचामृत से, जिससे चाहे अभिषेक करिए। फिर शुद्ध जल से स्नान करके उनको अच्छे से पोंछ लीजिए। फिर चंदन चढ़ाएं, जनेऊ चढ़ाएं। विष्णु भगवान को अक्षत नहीं लगाए जाते हैं, सफ़ेद तिल उनको अक्षत की जगह चेपा जाता है, तो आप वो चेप सकते हैं। उनको जनेऊ धारण करके पीले पीले सुंदर वस्त्र पहनाइए, क्योंकि पीताम्बर धारी है प्रभु। आप चाहें तो पूजा शुरू करने के पहले ही हाथ जोड़ के संकल्प भी कर सकते हैं कि आज मैं चोर, पाखंडी, दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूंगा, ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। गौ हो, ब्राह्मण हो आदि को फलाहार दे करके प्रसन्न करूंगा। रात्रि जागरण करके कीर्तन करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र अथवा गुरु मंत्र का जाप करूंगा। राम हो, कृष्ण हो, नारायण हो इत्यादि विष्णु सहस्त्र नाम को अपने कंठ का भूषण बनाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके श्री विष्णु भगवान का स्मरण कर प्रार्थना करें, हे त्रिलोकीनाथ मेरी लाज आपके हाथ, मुझे इस संकल्प को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। इस तरह से व्रत का संकल्प करना चाहिए। कहते हैं कि इस दिन अन्न ना खाएं, क्योंकि जो इस दिन अन्न खाता है वो पाप खाता है, क्योंकि वह भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करता है और उन्हें अप्रसन्न करता है। इस प्रकार से भगवान को आप अभिषेक आदि करिए और सभी प्रकार से श्रृंगार आदि करने के बाद गाय के घी का दीपक जलाएं। इस दिन हो सके तो गाय के घी का 11 मुखी दीपक या 11 दीपों की माला सजाएं और लाल पुष्प चढ़ाइए। लाल ही चंदन से तिलक किया जाता है आज के दिन। आपको लाल कुमकुम यूज नहीं करना है, लाल चंदन अगर है तो वो आप चढ़ा सकते हैं, अन्यथा आप नॉर्मल चंदन में केसर घस के चढ़ाइए। तुलसी पत्र आप अवश्य चढ़ाइए। ऋतुफल जो भी हो, पपीता हो, तरबूज हो, खरबूजा हो, ये चढ़ाना चाहिए। दूध शहद का भोग लगा सकते हैं। ध्यान रखना इस दिन आपको शहद का सेवन स्वयं नहीं करना है। फलाहारी खीर बना सकते हैं, इसमें तुलसी पत्ता डाल करके भोग लगाइए। और फिर अगर आप किसी आर्थिक समस्या से परेशान हैं तो ये ध्यान रखिए कि आज के दिन विष्णु भगवान को तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाना है। पंजीरी, चरणामृत इसका भी भोग लगा सकते हैं। इससे खुशहाली आएगी आपके जीवन में। और फिर इसके बाद मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, रामायण पढ़ सकते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा कर सकते हैं, विष्णु पुराण आदि पढ़ सकते हैं। इन सभी के उपाय करने से आपका जो दुर्भाग्य है वो सौभाग्य में बदलता है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का भी पूजन करना चाहिए। उनके सामने भी घी का दीपक जलाकर पार्वती माता को सुहाग की चीज़ें अर्पित करनी चाहिए। आप शिव मंदिर जा करके वहाँ पे बेलव फल, सीताफल, सुपारी, मौसमी फल आदि चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, एकादशी के दिन आपको ना केवल भोजन बल्कि नींद भी छोड़ देनी चाहिए या कम कर देनी चाहिए। जो लोग ऐसा अभ्यास करते हैं वे एकादशी की पूरी रात जागकर भगवान की महिमा का जाप करते हैं। इस दिन शाम के समय आपको तुलसी पूजन अवश्य करना चाहिए। तुलसी पौधे के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे मन को शांति मिलती है, खुशी मिलती है, घर में प्यार बढ़ता है और पैसे लाने में ये उपाय आपकी मदद करता है। आपको इस दिन भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करते हुए 11 बार तुलसी की पौधे की परिक्रमा भी करनी चाहिए। ऐसा करने से भी खुशहाली आती है। इस बात का ध्यान रखें कि उल्टी परिक्रमा ना करें, सीधी परिक्रमा करनी चाहिए, यानी क्लॉकवाइज दिशा में। दान भी ज़रूर करना चाहिए। ज़रूरतमंद लोगों को गर्मी की चीज़ें, प्याऊ, कुछ भी पीने की चीज़ें, पानी आदि, जल का दान कर सकते हैं, छाते का दान कर सकते हैं, जूते चप्पलों का दान कर सकते हैं, फ्रूट्स का दान कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो, कपड़ों का दान कर सकते हैं। इससे आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। घड़े का दान आता है। निर्जला एकादशी पर कलश का दान बहुत महत्वपूर्ण होता है। इन सभी को उपाय करने से पापों का नाश होता है। बाकी आप एक छोटा सा उपाय बता देती हूँ। इस दिन आप कर सकते हैं, चकोर भोजपत्र हो या कागज ले लीजिए और उस पर गुलाब जल में केसर डाल करके ओम नमो नारायणाय इस मंत्र को आप 3 बार लिख लीजिए और जब विष्णु भगवान की पूजा करेंगे वहाँ सामने रख लीजिएगा। और बाद में आप विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करके, विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करके आप इसे हमेशा अपने पर्स में रखिए, अपने पॉकेट में रखिए। इससे धन धान्य की वृद्धि होगी, साथ ही साथ रुका हुआ धन भी मिलेगा। आपको इस दिन कुछ बातों का ध्यान भी रखना है। एकादशी के दिन आप भोजन तो सात्विक करेंगे, साथ ही चावल, नमक,
प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन अगर आप तुलसी पत्र जो चढ़ाना चाहते हैं, तुलसी की पूजा करेंगे, आप जल नहीं चढ़ाएंगे तुलसी में, लेकिन आप उसकी पूजा करेंगे दीप जला करके, लेकिन तुलसी पत्र आज के दिन तोड़ना नहीं चाहिए, एक दिन पहले तोड़ लीजिए। भोजन का व्रत रखेंगे, साथ ही साथ अपने बात व्यवहार का भी व्रत रखें। झूठ बोलना, चोरी करना, क्रोध करना, लड़ाई झगड़ा करना, ये सब नहीं करना है आपको। मन को शांत रखने की कोशिश करें और ध्यान रखें कि इस दिन आप किसी को भी चुगली, बुराई, किसी को भी डांटना, कोई मांगने वाला आया उसको धक्के देना, या किसी गऊ को, कोई भी जीव को झाड़ू आदि से मारना, ये आपको नहीं करना चाहिए। इस दिन आपको मन को शांत रखें और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा आपको पति पत्नी को मिल करके भगवान विष्णु के साथ उनकी आराधना में समय व्यतीत करना चाहिए। दाढ़ी हो, मूछ कटाना हो, हेयर कटाना हो, शेविंग कराना हो, स्त्रियों का बाल धोना हो, ये सभी चीज़ें नहीं करना चाहिए। यह आपके धन में नुकसान करता है, आपके दुर्भाग्य में वृद्धि करता है। तो दोस्तों, इस तरह से छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी अगले वीडियो में बताऊंगी निर्जला एकादशी पर राशि अनुसार भी आप चाहें तो उपाय कर सकते हैं, कैसे करना है, क्या करना है। और इस व्रत में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि दान तो आप करेंगे, साथ ही साथ जो कथा बताई गई है वो आपको अवश्य श्रवण करनी चाहिए। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरावाली दा बोल, सांचे दरबार की जय।